नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन कांग्रेस भाजपा अभी से अपने मजबूत बागियों पर नजर बनाए हुए है। मतदान के बाद आई वोटिंग प्रतिशत और रुझान को देखते हुए यह माना जा रहा है कि इस बार 1 दर्जन से ज्यादा बागी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच सकते हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के प्रदेश नेतृत्व ने जिताऊ बागियों से संपर्क साधने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि अगर बहुमत के आंकड़े को छूने में कोई दिक्कत आए तो अपने रूठों को तुरंत मनाया जा सके। मतदान से पहले की स्थिति पर नजर डालें तो दोनों पार्टियों के करीब 44 बागियों ने चुनाव लड़ा था। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इनमें से करीब 1 दर्जन से ज्यादा बागी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच सकते हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों ने अपने अपने बागियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 20 तो बीजेपी के 25 बागी मैदान में थे। कोटा में सरकारी इंजीनियर के घर पर एसीबी को कुबेर का खजाना मिला है। एसीबी की टीम ने जब इंजीनियर के घर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च की तो करोड़ों की प्रॉपर्टी की जानकारी सामने आई है। मामले में सभी डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए हैं और आरोपी कमल मीणा से पूछताछ की जा रही है। जयपुर में एसीबी मुख्यालय को कमल मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने का इनपुट मिला था, जिस पर एफआईआर दर्ज होने के बाद जयपुर, कोटा व टोंक एसीबी की टीमों ने यूआईटी इंजीनियर कमल मीणा के घर व हॉस्टल पर सर्च की कार्रवाई शुरू की। कमल मीणा ने खुद व पत्नी के नाम से कोटा, जयपुर, केशवराय पाटन, बूंदी में आवासीय, व्यावसायिक व भूखंडों, फ्लैट्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस में निवेश किया हुआ है। कमल मीणा के घर से 32,110 रुपए की नकदी, 22 लाख का गोल्ड व परिजनों के नाम से अलग अलग जगहों पर 29 आवासीय व कृषि भूखंडों के दस्तावेज मिले हैं। बूंदी के पोक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट सलीम बदर ने नाबालिग से रेप के दोषी राहुल बैरवा को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 80,000 का जुर्माना भी लगाया है। मामला मई 2022 का है। पीड़िता के दादाजी ने लखेरी थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली पोती ट्यूशन के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। जब ट्यूशन वाले से बात की तो उसने कहा कि मेरी आज की ट्यूशन की छुट्टी है। पता चला कि पीड़िता राहुल नाम के लड़के से बात करती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को डिटेन किया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि राहुल उसे ट्रेन में बैठाकर जयपुर ले गया, वहां पहुंचकर दोस्त के कमरे पर ले गया और रेप किया। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। वेटनरी ऑफिसर भर्ती 2020 का फाइनल परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीना ने डॉक्टर कृष्णा राम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। याचिका में कहा गया था कि आरपीएससी ने इंटरव्यू में सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक लाने वाले रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया, जिससे मेरिटोरियस अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने इंटरव्यू का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने इंटरव्यू प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। ऐसे में आरपीएससी इंटरव्यू जारी रख सकती है। कोर्ट ने आरपीएससी और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। बाड़मेर जिले में एक बेकाबू स्कॉर्पियो 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इसमें सवार सीआईडी के इंस्पेक्टर और ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर घायल है। घटना चौटन थाना अंतर्गत धनाऊ चौटन सड़क मार्ग पर कोंदरा फांटा गांव की है। सूचना पर चौटन डीएसपी सुखराम बिश्नोई और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार सीआईडी के इंस्पेक्टर 58 वर्षीय भिखाराम, 50 वर्षीय खब्बड़ खान व हनुमानराम निवासी भूणिया स्कॉर्पियो में सवार होकर धनाऊ से चौटन की तरफ आ रहे थे। इस दौरान कापराऊ कोंदरा फांटे पुलिया के पास स्कॉर्पियो बेकाबू होकर सड़क के किनारे खाई में गिर गई। मौके पर ही सीआईडी इंस्पेक्टर भिखाराम बिश्नोई व स्कॉर्पियो चालक खबड़ खान निवासी भूणिया की मौत हो गई, वहीं हनुमानराम गंभीर रूप से घायल हो गया। चौटन पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले में 6 थानों की फोर्स की सुरक्षा में 2 सगे भाइयों की बिंदोली निकाली गई। गांव वालों ने दावा किया कि गांव में पहली बार कोई दलित खोड़ी चढ़ा है। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। डीएसपी कमलकांत ने बताया कि परिवार ने सुरक्षा मांगी थी। हालात को देखते हुए सुरक्षा मुहैया करवाई गई। मामला राजगढ़ इलाके का है। गढ़बिंजारी गांव के रूपराम के दोनों बेटों की बारात निकली। इस दौरान 24 वर्षीय विजेंद्र और 22 वर्षीय सचिन के लिए घोड़ियों का सजाया गया था। इन्हीं घोड़ियों पर सवार होकर दोनों दुल्हे निकले। इससे पहले दोनों की पुलिस सुरक्षा में बिंदोली निकाली गई थी।
विजेंद्र कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वहीं सचिन फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा है। थाना प्रभारी रामजी लाल ने बताया, 5 जून को गांव में एक दलित दूल्हा घोड़े पर सवार होकर बिंदोली निकालने लगा था। इसके बाद विवाद हो गया था। राजधानी जयपुर में एक युवक ने घर में घुसकर 2 बच्चों और उनकी मां की हत्या कर दी। घटना मालवीय नगर थाना इलाके में झालाना स्थित खटीकों के मोहल्ले की है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के लक्ष्मण सिंह बिष्ट झालाना में खुद का मकान बनाकर रह रहे हैं और यहाँ अपेक्स सर्किल के पास नारियल पानी का ठेला लगाते हैं। अज्ञात बदमाश ने घर में घुसकर उनकी 23 वर्षीय पत्नी सुमन, 5 वर्षीय बेटे जिव्यांश व 2 वर्षीय हव्यांश की हत्या कर दी। सूचना पर सीआई पूनम चौधरी मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को भी बुलाया। बदमाश की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। इनमें एक फुटेज में आरोपी युवक भागते हुए नजर आया। पुलिस को मौके से एक पिस्टल मिली है। आरोपी ने 2 राउंड फायर किए थे। डीसीपी ज्ञानचंद यादव ने बताया कि आरोपी कोई जानकार लगता है। इस 3 मंजिला मकान में अलग अलग फ्लोर पर किराएदार रहते हैं। नीचे यह परिवार रहता है। आरोपी सीधा वहीं पर गया और तीनों की हत्या कर फरार हो गया। आरोपी को ढूंढने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जयपुर जिले में सामने नीलगाय आने से एक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। कार सवार सभी लोग नरैना में शादी में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच नरैना सावरदा सड़क मार्ग पर चैनपुरा मोड़ के पास ये हादसा हो गया। एएसआई प्रहलाद बाजिया ने बताया कि कार सवार लोग नासनौदा के रहने वाले हैं। ये सभी नरैना की लिलवा की ढाणी में शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इसी बीच नीलगाय आने से उनकी गाड़ी पलट गई और सड़क से नीचे उतरकर गड्ढे में गिर गई। हादसे में नासनौदा निवासी 32 वर्षीय देवकरण गुर्जर, 36 वर्षीय राम सिंह गुर्जर की मौत हो गई। वहीं राम सिंह का 4 वर्षीय बेटा हिमांशु, 5 वर्षीय बेटी प्रियांशु व 6 वर्षीय दिव्या के साथ 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में मारपीट और जाति सूचक गाली गलौज के मामले में SC/ST प्रकरण कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर सरिता स्वामी ने एक अभियुक्त को दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक दुल्लीचंद चावरिया ने बताया कि परिवादी संजय कुमार ने भादरा थाना में वर्ष 2017 में रिपोर्ट दी कि उससे रविंदर ने 3,000 रुपये उधार लिए थे। 18 मई को वह गांव में रामदेव मंदिर के पास गली में जा रहा था, तभी सामने से रविंद्र, मोनू उर्फ राकेश, सुरेश, हैप्पी आते हुए मिले। उसने रविंदर से 3,000 रुपये मांगे तो उससे मारपीट की। आरोपी ने उससे जाति सूचक गाली गलौज करते हुए धमकी दी कि आगे से रुपए मांगे तो यही हाल होगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान में जुर्म प्रमाणित मानते हुए आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया। जालोर के नवगठित सांचौर जिले के रणौदर गांव में प्रेमिका दरिया से मिलने के लिए गए युवक नरेंद्र धोबी की हत्या के आरोप में नामजद 5 लोगों को चितलवाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी सागर राणा ने बताया कि 26 नवंबर को ग्राम रणौदर में एक व्यक्ति को कुछ लोगों द्वारा घेरकर मारपीट की। सूचना पर पहुंचे और युवक को छुड़वा कर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद गुजरात रेफर कर दिया था। उपचार के दौरान गुजरात में नरेंद्र की मौत हो गई थी। मामले में मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर रमेश, जगदीश, विपुल, भवानी सिंह और जगदीश को गिरफ्तार कर लिया। वही नामजद महिपाल सिंह और दिलीप सिंह की तलाश की जा रही है। वही युवती दरिया को उसकी मां के साथ पुलिस सुरक्षा में रखा गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में उदयपुर इंदौर वीरभूमि एक्सप्रेस में एक महिला का सोने चांदी के गहनों से भरा बैग चोरी हो गया। महिला चित्तौड़गढ़ शहर में शादी समारोह में भाग लेने के बाद वापस अपने घर इंदौर जा रही थी। चोरी मध्य प्रदेश के जावरा और रतलाम के बीच हुआ। वही मामला भी इंदौर के जीआरपी थाने में दर्ज किया गया। चोरों ने सिर्फ 15 मिनट में ही महिला का बैग पार कर लिया। इंदौर निवासी कविता परमार ने अपने परिवार के साथ गत दिनों चित्तौड़गढ़ के शास्त्री नगर में शादी समारोह में भाग लेने आई थी। यह राजेश परमार की भांजी की शादी थी। शादी समारोह में भाग लेने के बाद कविता अपने परिवार के साथ चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से ट्रेन वीरभूमि एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में बैठकर इंदौर जाने के लिए निकली। 15 मिनट बाद ही रास्ते में बैग चोरी हो गया। बैग में लाखों रुपयों की नकदी सहित लाखों रुपए के गहने थे।